हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आज था फ्राइडे, अब कल परसों तो मार्केट बंद है, तो आपको जैसा पता है मार्केट क्लोज होता है तो आपको हमारी वीडियोज़ नहीं मिलती हैं। तो आज आपको वीडियो हमारी मिल रही है, फिर आपको फिर मंडे को मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, हाई रिवॉर्ड लो रिस्क। तो देखो, मैं ये क्यों बोल पाती हूँ कि ये हमारी बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है एंड इसमें हाई रिवॉर्ड होता है, लो रिस्क होता है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है, राइट। एंड हम जो यूज़ करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यूज़ करते हैं, वो हम टारगेट 1:2 का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो अगर आप 5 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपका 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अगर आपका 10 रुपये का रिस्क है तो आपका 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। 1:2 हम फॉलो करते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो हम 1:1 कभी भी नहीं फॉलो करते हैं। एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए, आपको 1:1 पे एग्जिट नहीं करना है, जो मैंने बोल के आपको रखा हुआ है। 1:1 का मतलब क्या कि 10 रुपीज़ का रिस्क तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो उस केस में आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाओगे। बट अगर आप 1:2 फॉलो करते हो, ये देखो, अगर आप 1:1 फॉलो करते तो आप इसको एग्जिट कर देते। कल जो हमने ये देखा था ना, तो आपने अगर इस कैंडल पे लिया होगा तो आज तो आपका बहुत अच्छा मूव आ गया। बट अगर हमने इस कैंडल के हाई पे लिया था, जिस जो मैंने कहा था कि आप फॉर अ सेफर साइड इस कैंडल के हाई पे ऑर्डर लगाना, तो आज आपका 1:1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। तो देखो, स्ट्रैटेजी का यही पावर होता है। मैं क्यों इस स्ट्रैटेजी को लेके इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि एक देखो सिंपल सा हमारा स्ट्रैटेजी है, एक सिंपल ग्रीन कैंडल चाहिए होती है हमें, मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग चाहिए होता है, अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो। एंड हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल उस पर चाहिए होती है, इतना सिंपल सा हमारा सेटअप होता है। बट हम उसको यूज़ करते हैं ना, तो इन द लॉन्ग रन आप, मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल पाती हूँ क्योंकि मैं खुद इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करती हूँ। तो ये आप ट्रस्ट करो, ये बेस्ट आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है। बट आप मेरी बात मत मानो, आप पहले बैक टेस्ट करो। आप देखो, आपके पास जो स्टॉक लिस्ट है, आपको निफ्टी 50 में देखना है, निफ्टी 100 में देखना है, निफ्टी 200 में देखना है, आपको जिसमें भी देखना है आप उसमें देखो। एंड आप अपने लिए डेटा तैयार करो कि सच में ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या मैं यूं ही चिल्ला चिल्ला के आपको बोलते रहती हूँ कि बेस्ट स्ट्रैटेजी है। एंड ये बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है। एंड स्टॉक मार्केट में वन थिंग आप हमेशा याद रखना, आप जितना सिंपल चीज़ों को रखोगे ना, आपको लाइफ में मार्केट में एग्जीक्यूट करना उतना ईजी पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी, आप इसको यूज़ करो। अगर अभी तक आपने नहीं यूज़ किया है या अभी तक आपको पता ही नहीं है स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी। एंड प्लस ये शीट तो बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लो रिस्क तभी हो सकता है जब आप ये शीट यूज़ करोगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, आपको कहाँ पे एग्जिट करना है। ये सारा आपके आपके ट्रेडिंग को ऑटोमेट करेगा। वन मोर, आपके पास ये ट्रेडिंग जर्नल होनी चाहिए। मान लो आपने 5-6 ट्रेड ले लिया, अब आपको रिव्यू करना है 3 मंथ्स में कि देखिए कैसा मेरा परफॉर्मेंस रहा, मेरा कितना नेट पीएल रहा। तो आप इस ट्रेडिंग जर्नल में अगर आप रिकॉर्ड करोगे अपने ट्रेड्स को, मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप उसको पहले देख लेना। आपको ये बनाना नहीं आता है तो आप उसको पहले देख लेना, एंड देन आप ये शीट हमसे ले लेना बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप ये ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या ट्रेड लिए थे। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड ट्रेडिंग जर्नल नहीं बना रहे हो ना, तो आप ट्रेड करना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। तो थोड़ा सा ये हार्श लगेगा आपको सुन के, बट इट इज़ द ट्रूथ। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करोगे तो सच में ट्रेडिंग करना आप छोड़ दो। तो आप ये शीट हमसे ले लो, स्विंग ट्रेडिंग की, रिस्क मैनेजमेंट की शीट एंड ट्रेडिंग जर्नल की शीट। आप कमेंट करो, आपको हमारी टीम बिल्कुल फ्री में ये प्रोवाइड कर देगी। तो चलो, अगर आप न्यू हो तो मैं आपको दिखाती हूँ लाइव स्कैनिंग करके। ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी है। तो चलो हम साथ में स्कैनिंग करते हैं, आपको पता चलेगा कैसे आपको अपने लिए स्कैनिंग करनी है। आपको डेली अपने लिए स्कैन करना है ये, राइट। आपको जो भी लिस्ट आपको कंफर्टेबल लगे, निफ्टी 200, निफ्टी 500 और निफ्टी 50। अगर आप एक्सट्रीम बिगनर हो तो निफ्टी 50 से करो, बट आप थोड़ा एडवांस हो गए हो तो आप निफ्टी 500 पे जा सकते हो। तो ये देखो, एक रेंज में मूव कर रहा था अडानी पोर्ट्स जो है, अब इसने रेंज से जो है ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब बट स्टिल ये इस वाले जो हाई लो को ब्रेक नहीं कर पाया है, इनसाइड ही मूव कर रहा है। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड जब तक ये इस रेंज के अंदर मूव करे, राइट। तो देखो, इस तरह आपको वन बाय वन देखते जाना है। बहुत ही सिंपल हमारी स्ट्रैटेजी है, आपको बहुत कम कम टाइम लगने वाला है। अब देखो, यहाँ पे हमें बात करते हैं, हमने एक बहुत अच्छी अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा सेटअप रहेगा। तो देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल गई हमें, बहुत अच्छी सी आज हमें ग्रीन कैंडल मिली है। प्लस आप सेक्टर भी देख सकते हो कि फार्मा, ये एल्केम लैब है तो ये फार्मा की कंपनी है, तो फार्मा अभी वर्क कर रहा है नहीं है, मैंने आपको सेक्टर देखना सिखाया है। इसमें एक ही चीज़ है, ये अभी साइडवेज मूव कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसको एक लाख सेटअप नहीं बोलूँगी जब तक ये रेंज में है।
मैं इसको ए क्लास सेटअप नहीं बोलूँगी, मैं पर्सनली नहीं ऐसे ट्रेड्स लेती हूँ जो एक रेंज में मूव कर रहे होते हैं, बट आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। अपोलो हॉस्पिटल में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे अगर हमें इस टाइप की कैंडल मिल जाती तो हमारा बिल्कुल ए क्लास सेटअप होता, बट आज तो हमें देखो कितनी बिग कैंडल मिल गई है, तो अब तो हमारा इसमें रिस्क ही नहीं बैठेगा। मतलब ये वाले में आप जो हाई इंट्री स्टॉप लॉस पुट करोगे ना कैंडल का हाई लो, तो आपके रिस्क में बैठेगा ही नहीं, बहुत बड़ी कैंडल है। वैसे भी अगर 5% से ज्यादा की कैंडल हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है, तो हमारे यहाँ पे तो अब सेटअप ही खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, बहुत स्टॉक्स हैं, आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। आपको ये नहीं सोचना है, फोमो में नहीं आना है कि ये मेरा तो मिस हो गया, ये एंड ऑल, ऐसा आपको नहीं सोचना है बिल्कुल भी। एंड सेक्टर आप एक एडिशनल देख सकते हो, मतलब कि वो सेक्टर अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप एक एडिशनल लाइक आईटी का मैंने आपको दिखाया था एंड एफएमसीजी मैंने दिखाया था, तो ये सारे सेक्टर अभी अच्छे चल रहे हैं, तो सेक्टर फिल्टर आप लगा सकते हो एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए, जिससे आपके ट्रेड्स जो है थोड़े हाई प्रोबेबिलिटी हो जाए। बाटा देखो हमारा ऑनगोइंग है अभी ट्रेड। बर्जर पेंट में देखो जस्ट सी कितना ब्यूटीफुल चला है, देखो बर्जर पेंट यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया था ब्यूटीफुली हमारा अभी चल रहा है, बट अभी हमारा 1:2 नहीं कंप्लीट हुआ, अभी हमारा 1:1 कंप्लीट हुआ है। तो आपको एट एनी कॉस्ट आपको 1:1 पे एग्जिट नहीं करना है, आप इसको एकदम रूल बना लो कि मिनिमम आपको 1:2 लेना ही लेना है, उससे कम में आपको एग्जिट नहीं करना है, राइट। ये देखो भारतीय एयरटेल में भी यहाँ पे अगर अच्छी ग्रीन कैंडल बनती तो सेटअप रहता हमारा, बट देखो यहाँ पे इतनी बड़ी सी ग्रीन बन गई है जो रिस्क में ही नहीं बैठेगा, प्लस ये भी रेड वॉल के अंदर ही है, जो हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना हम लोग अपना रेड वॉल, तो उसके अंदर ही मूव कर रहा है, तो इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। तो आपको भी इस तरह अपने लिए स्कैनिंग करनी है, जो लोग भी न्यू हैं उन लोगों को स्पेशली मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी स्कैनिंग स्टार्ट करो। एक क्वांटिटी से भी आप ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट जहाँ पे आपको ओपन कराना आप ओपन करा लो, एंड एक क्वांटिटी से ट्रेड करना आप स्टार्ट करो। आपको 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद आप खुद ही आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। डिविज लैब देखो अब ये रेंज से बाहर निकल चुका है, तो अब अगर इसमें मूविंग एवरेज हमारा इस तरह से ऊपर जाता है एंड प्राइस इस तरह स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आता है एंड ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमारा सेटअप बनेगा, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं ड्राइंग डिलीट कर देती हूँ, मैंने आपको आगे के लिए बताया कि ऐसा सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब में देखो अच्छा सेटअप बना है इस वाले कैंडल पे, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, 3 कैंडल का स्विंग भी है। तो आज का हमारा फर्स्ट हमारा ट्रेड हो गया डॉक्टर लाल पैथलैब, राइट। एक ट्रेड हमारा ऑलरेडी चला था अच्छा, तो आप ये ट्रेड भी देख सकते हो, आपको सही लगे तो। आपको अपनी स्कैनिंग बिल्कुल करनी है, आपको नहीं तो टिप बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगी, जो इस चैनल का मोटिव नहीं है। ये चैनल बना ही इसलिए हम एफर्ट इतना इसलिए लगा ही रहे हैं कि आप टिप बेस्ड ट्रेडिंग से हट के आप अपने लिए खुद से ट्रेड करना सीख सको, आप अपने लिए खुद से स्टॉक निकाल सको एंड फिर आप उस पर ट्रेड कर सको। ये देखो HCL टेक आया ही नहीं हमारे मूविंग एवरेज पे, ये कैंडल जो यहाँ पे बनी है ना, अगर वो कैंडल यहाँ पे बन जाती, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ 1 सेकेंड, ये वाली कैंडल अगर यहाँ पे बन जाती ना, पिक्चर परफेक्ट हमारा सेटअप होता, एकदम ए क्लास सेटअप होता, क्योंकि आईटी सेक्टर हमें पता है कि अभी चल रहा है, बट देखो ये तो बन गया ऊपर, तो अब हमारा सेटअप ही नहीं है, अब वेट करेंगे हम अपना सेटअप बनने का। तो फोमो में नहीं आना है, आपको उसी पे बाई नहीं कर लेना है, बहुत से लोग ये मिस्टेक करेंगे आई नो, उसी पे बाई कर लेंगे, बट आपको इसमें आपको नहीं आना है, आपको वेट करना है, फिर से आपका सेटअप बनेगा, क्योंकि बहुत स्टॉक्स हैं ट्रेड करने के लिए। आपको ट्रेड कभी कभी तो इतने ट्रेड आपको मिल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा ट्रेड लें एंड कौन सा छोड़ें, होता है ना ऐसा आपके साथ भी, आपको 10 स्टॉक्स मिल जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूं। आप लोग कंफर्म करो, आप लोग के साथ ऐसा ऐसा होता है कि नहीं, इसका मैंने आपको सोल्यूशन भी दे रखा है कि ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखो नौकरी में हमारा ट्रेड ऑनगोइंग है अभी, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे ही आप सेल करोगे। इप्का लैब में भी देखो ऑनगोइंग है हमारा ट्रेड, कितना ब्यूटीफुली देखो चल रहा है। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी का ये पावर होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपके स्टॉप लॉसेस होंगे ही नहीं। अगर आप ये वीडियो देख के आपको ये लग रहा है कि वाओ ये तो जैकपॉट स्ट्रैटेजी है, इससे तो स्टॉप लॉस होंगे ही नहीं, तो आपको रॉन्ग लग रहा है, स्टॉप लॉसेस तो होंगे ही। देखो LTIM में यहाँ पे हमारा सेटअप बना है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो LTIM में। तो ऐसा नहीं है, देखो एक एक अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे इसमें तो स्टॉप लॉसेस बहुत होते हैं, एंड एक अगर मतलब 2-3 अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे स्ट्रैटेजी बेकार है, एंड 2-3 टारगेट हो जाए तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो जैकपॉट स्ट्रैटेजी मुझे मिल गई, अब तो मुझे कभी स्टॉप लॉस होएगा ही नहीं। आपको ट्रेडिंग अगर आप आए हो स्टॉक मार्केट में तो आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना है स्टॉप स्टॉप लॉस के लिए।
ये देखो मैक्स फाइनेंशियल हमारा ब्यूटीफुली हमारा 4 डेज में देखो टारगेट कंप्लीट हुआ। बहुत ब्यूटीफुल सेटअप। 4 डेज में आपको कितना परसेंट मिला देखो, मैं दिखा रही हूँ आपको। टारगेट तो 1:2 ही करना है, बट मैं आपको मूव दिखा रही हूँ कितना परसेंट मिला। ये देखो मोर देन 10% आपको मिल गया। 4 डेज में 10% रिटर्न आपको मिल रहा है। एंड स्ट्रैटेजी इज एक्सट्रीमली सिंपल एंड इफेक्टिव। तो आप क्यों नहीं यूज करोगे उसको, आप बताओ। आपको फ्री में अगर यही चीज अगर आपको पे करके मिलती तो आप लोग को लगता कि बहुत वर्थ इट होगी, इसीलिए तो पे। हमें भी लगता है, मुझे भी लगता था ऐसा कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तभी तो पे करके दे रहे हैं ना, अदरवाइज फ्री में नहीं दे देते। एंड कुछ अगर फ्री में मिलता है तो मुझे लगता था कि बेकार सी स्ट्रैटेजी होगी तभी तो फ्री में दे रहे हैं, अदरवाइज पे करना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ पे आज हमें शूटिंग स्टार के बाद हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली, तो अब हम एक दिन और वेट करेंगे। अगर हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हम ट्रेड सेटअप हमारा बनेगा। पेटीएम में देखो हम तो पेटीएम में ट्रेड करते नहीं है। सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको भी यही सोचना है, परसिस्टेंट में देखो ऑनगोइंग है हमारा ट्रेड। तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना है, आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहना है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, पिरामल में देखो हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप बना था, जो हमारी एंट्री हो चुकी है आज, राइट। तो आपको भी ऐसा ही सोचना है कि आपका जो बेस्ट सेटअप आपने लिया है ना, वो भी स्टॉप लॉस जा सकता है। एंड एक घटिया सा सेटअप जो आपका होगा वो भी आपका टारगेट जा सकता है। तो आपको इसके लिए ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। ये आपके हाथ में नहीं है स्टॉप लॉस एंड टारगेट जाना, तो इसके लिए आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है प्रोबेबिलिटी गेम है, आपको नहीं पता कौन सा ट्रेड चलेगा। आपका काम है बस बेस्ट सेटअप्स लेना। एसबीआई में देखो यहाँ पे ट्रेड सेटअप है, बट वी विल नॉट टेक दिस ट्रेड बिकॉज ये अभी देखो रेड कैंडल के अंदर ही मूव कर रहा है, इनसाइड ही मूव कर रहा है। तो इसीलिए हम ये सेटअप नहीं लेंगे, ये चली क्यों ना जाए। ओ माय गॉड, सन फार्मा में देखो कितना ब्यूटीफुल चला है ये सेटअप। कितने लोगों ने ट्रेड किया था ये बताओ। कितना मजेदार परफॉर्मेंस दिया है सन फार्मा में। देखो विद इन 4 डेज देखो आपको आपको मिला है। 4 डेज में आपका टारगेट कितना ब्यूटीफुली कंप्लीट हुआ है। तो आप बताओ, आप लोगों ने ट्रेड आप लोग शुरू किया है या नहीं आप लोगों ने, आप ये बताओ। सन टीवी में भी देखो हमारा ऑनगोइंग है ट्रेड। तो या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे आपको बेचना है। मतलब आपको एग्जिट बीच में कहीं पे भी नहीं करना है। कितना ही कोई क्यों ना बोल दे कि अरे इसमें तो न्यूज़ आया है, इसमें तो ये तो अब क्रैश होने वाला है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव रखना है। बिलीफ रखना है, आई मीन बिलीव रखना नहीं, बिलीफ रखना है कि नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी जो है मैं उसी के हिसाब से एग्जिट करूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं होगा तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा, राइट। टेक महिंद्रा में देखो आपका ये जो है, यहाँ पे देखो आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा आज। ये कैंडल पे अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस आज हिट हो गया यहाँ पे इस कैंडल पे। तो अब आप चाहो तो इस पे री एंट्री कर सकते हो। अगर यहाँ पे फिर से अच्छी अच्छी कैंडल अगर बनती है, ग्रीन कैंडल इसी टाइप की बनती है, तो आप री एंट्री कर सकते हो। जैसा कि एक क्वेश्चन था अब्दुल रहमान जी का शायद क्वेश्चन था री एंट्री का, तो आप बिल्कुल री एंट्री का कॉन्सेप्ट है हमारी स्ट्रैटेजी पे। ओनली द रूल इज कि सारा जो भी चीज़ है वो सारा इंटैक्ट रहना चाहिए। आई मीन मूविंग एवरेज भी राइजिंग होना चाहिए, कैंडल भी अच्छी सी बननी चाहिए। सारा जो हमारा स्ट्रैटेजी का रूल है अगर वो इंटैक्ट है तो आप री एंट्री कर सकते हो बिल्कुल। विप्रो में देखो ये गैप जब तक है तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। गैप जो है वो फिल हो जाए उसके बाद ही हम उसको देखेंगे। आगे चलते हैं। जाइडस में भी देखो ऑनगोइंग है हमारा ट्रेड, बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है। चलो अब निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। सो निफ्टी में देखो यहाँ पे हमने जो देखा था एंट्री, अगर आपने इस कैंडल पे एंट्री किया है तो भी ठीक है। अगर आपने इस वाले कैंडल के हाई पे एंट्री किया है, जो मैंने बोला था फॉर सेफर साइड, तो आपका ट्रेड अभी ऑनगोइंग है। अब आपका या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है, बीच में आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में हमने बात किया था ये लोअर ट्रेंड लाइन तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए, या तो फिर इसको रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है बैंक निफ्टी में। या तो फिर ये ग्रीन कैंडल बैक टू बैक 2-3 ग्रीन कैंडल बना के ऊपर भी जा सकता है, अप ट्रेंड में भी जा सकता है। सो अभी कुछ बैंक निफ्टी में कुछ करने जैसा नहीं है, एंड निफ्टी में एक पोजीशन जो हमारी है वो बन चुकी है। तो अब हम या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का वेट करेंगे, राइट। सो ये था हमारा आज का प्यारा सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा बिल्कुल कमेंट करो, किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट करो। एंड ये शीट तो बिल्कुल ले ही लेना आप हमसे, ट्रेडिंग जर्नल एंड रिस्क मैनेजमेंट की शीट।
और ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो इनकेस अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दिलवा दूंगी। ओके, सो हैप्पी वीकेंड। वीकेंड में अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करना, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं मंडे को हम लोग। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।